हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरदीप कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं सिलॉग का नेक्स्ट क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ऑल का कॉन्सेप्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए तो आगे क्लास को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास करेंगे सम का। आज हम लोग सम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो सम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम का कॉन्सेप्ट। तो सम में क्या था, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किसका किस तरह से फिगर बनाना है। तो सम का फिगर इस तरह से बनेगा जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सम एम आर एन। यहां क्या लिखा हुआ है? सम एम आर एन, यानी कि कुछ एम जो है वो क्या है? एन है। कुछ एम जो है वो क्या है? एन है। अब यहां पर कुछ एम जो एन है तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ एम का पोर्शन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। कुछ एम का कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब आपको कल पिछले क्लास में बताया गया था कि बाबू अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो क्या करना है? आंख बंद करना है और उसको गलत कर देना है। कब? जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो, कंक्लूजन नेगेटिव हो, तब क्या करना है? आंख बंद करना है और उस कंक्लूजन को क्या कर देना है? गलत कर देना है। तो क्या ये स्टेटमेंट में कहीं पर भी आपके पास नेगेटिव लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। यानी कि स्टेटमेंट आपका कैसा है? तो पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। तो आपको अगर कंक्लूजन में कहीं भी थोड़ा सा भी नेगेटिव लगता है तो आप उस कंक्लूजन को क्या करेंगे? तो गलत करेंगे। क्लियर है? तो आइए यहां पर पहला कंक्लूजन है आपके पास ऑल एम आर एन। ऑल एम आर एन। अब एक चीज कल हम लोग पढ़े हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं मालूम, पिछले वीडियो में कंक्लूजन हम लोग पढ़े थे 3 तरह का। तो पहला कंक्लूजन था कि बिल्कुल सही होगा, दूसरा कंक्लूजन था कि गलत होगा, और तीसरा कंक्लूजन था हमारा क्या? डाउटफुल, यानी कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन उस तरह के कंक्लूजन को हम लोग बोले थे, क्या बोले थे? कि वो डाउटफुल होगा, यानी कि उसको क्या कंसीडर करना है? गलत कंसीडर करना है। तो यहां ध्यान दीजिए, आपसे बोला गया ऑल एम आर एन। ऑल एम आर एन, सारे के सारे एम जो है वो एन है। बट क्या ये आपको यहां पर दिख रहा है कि सारा एम एन है? क्या ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पर एक तरीका और है, एक चीज और ध्यान में आप सोचिए। क्या सोचना है कि ऐसा करने के लिए मना भी तो नहीं किया गया। सभी एम को एन बनाने के लिए मना नहीं किया गया। इसका मतलब है कि इस फिगर से, ठीक है, इस फिगर से सभी एम जो है वो एन हो सकते हैं। इस फिगर से सभी एम जो है वो क्या हो सकते हैं? एन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशन आपका हो जाएगा गलत और ब्रैकेट में कर लेंगे एम। एम क्यों लिखे? क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी एक ऐसा रिलेशन होगा, डाउटफुल रिलेशन होगा। दूसरा है ऑल एन आर एम। ऑल एन आर एम, इसका कहने का मतलब है कि सभी के सभी एन जो है वो क्या है? एम है। सभी के सभी एन जो है वो क्या है? एम है। क्या यहां पर ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन सभी एन को एम बनाने से आपको मना भी नहीं किया है। तो मना नहीं किया, इट मींस कि ये चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा और इसको कर लेंगे डाउटफुल में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? सम एन आर एम। क्या लिखा हुआ है? सम एन आर एम। सम एन आर एम, यानी कुछ एन जो है वो एम है, कुछ एन है वो क्या है? एम है। तो बिल्कुल है, देखो एन का ये वाला पोर्शन क्या है? एम में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं इस कंक्लूजन पे। तो यहां लिखा गया सम एम आर एन। अब ध्यान दीजिए, तो यही वाला क्या यहां पर रिपीट हो गया है? क्या स्टेटमेंट ही आपका रिपीट हो गया है? और पिछले वीडियो में मैं बताया हूं, क्या बताया हूं बाबू, कि कंक्लूजन और स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट का रिपीटेशन हो जाए, कहां? घर पे नहीं, कंक्लूजन में अगर रिपीटेशन हो जाए तो उस कंक्लूजन को हम लोग गलत कंसीडर करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो रिमेनिंग जो आपका बच रहा है, वो रिमेनिंग क्या बच रहा है बाबू? तो रिमेनिंग आपका बच रहा है, यहां देखो ये कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। कैसा कंक्लूजन है?
पॉजिटिव कंक्लूजन है तो ये नेगेटिव ऐसे ही गलत, ये नेगेटिव। बोला ना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेगेटिव तो गलत, ठीक है। अब यहां पर आते हैं तो देखो यहां नोट लगा हुआ है, यहां भी नोट लगा हुआ है और स्टेटमेंट आपका कैसा है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन कैसा है बाबू, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। क्लियर है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट, पिछले वाले कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं क्या, तो जब आपके पास ऑल का रिलेशन हो और सम पूछा जाए तो वो हमेशा क्या होगा, सही, पॉजिटिव सेंस में। क्लियर है। अगर ऑल का रिलेशन हो यानी स्टेटमेंट कैसा हो, ऑल का हो, और कंक्लूजन कैसा हो, सम का हो, तो वो हमेशा सही। लेकिन इसी चीज को अगर दूसरे तरीके में जानते हैं, दूसरे जगह पे जानते हैं, मतलब क्या, अगर सम दिया हुआ रहे और ऑल पूछा जाए तो वो आपका डाउटफुल होता है, जैसा कि यहां पर ये फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में आप देख सकते हैं। क्या बाबू, सभी का दिया हुआ रहे, कुछ पूछा जाए तो वो हमेशा सही। अगर कुछ दिया हुआ रहे, सभी पूछा जाए तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहां लेकर चलते हैं, डाउटफुल रिलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, इसलिए बोलते हैं कि ये चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ये हमारा सम का कॉन्सेप्ट था, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नो का कॉन्सेप्ट। और नो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। अब ध्यान देना है, जब स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो गया, कंक्लूजन पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी वो क्या होने जा रहा है, गलत ही होने जा रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास नो का कॉन्सेप्ट। अब नो वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको अच्छे से समझना है। क्या समझना है, नो का कॉन्सेप्ट समझना है। कैसे समझना है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है कि नो पी आर क्यू, यानी कि कोई भी पी क्यू नहीं है, कोई भी पी क्यू नहीं है, कोई भी पी क्यू नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर जो आपका स्टेटमेंट है वो कैसा है बाबू, नेगेटिव है। स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। पूछा गया अगर पॉजिटिव तो क्या करेंगे, गलत। क्या करेंगे, गलत करेंगे बाबू। स्टेटमेंट नेगेटिव, पूछा गया पॉजिटिव, क्या करना है तो गलत करना है। तो आइए, यहां पर स्टेटमेंट आपका कैसा है, नेगेटिव है, और अगर पूछा गया कंक्लूजन आपका पॉजिटिव हो तो सबसे पहला काम क्या करना, उसको गलत करना है। तो क्या पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत, तीसरा गलत, और ये 4 का 4 गलत। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन होने वाला चीज भी नहीं है, मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या बोला गया आपको कि स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो क्या कर देना उसको, गलत। देखो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये सबका सब गलत। अब यहां पर एक चीज और लिख लेना है। कहां, कॉपी में नहीं, आप दिमाग में लिखिएगा। क्या लिखना है, देखो जब नो लिखा हुआ रहे, आपका स्टेटमेंट कैसा रहे बाबू, अगर स्टेटमेंट नो का रहे तो सम नोट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सही होगा। अब देखो फिर से इसको, ये जो मैं बताते चला जा रहा हूं, इसको आप लिखते रहिएगा साइड में कहीं पर भी। अगर स्टेटमेंट आपका नो का हो, स्टेटमेंट कैसा हो, नो का हो, तो सम नोट जो होगा वो आपका हमेशा क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है। तो यहां पर आप देखो सम नोट का कहीं पर है आपके पास, सम नोट का कहीं पे है, तो देखो ये और ये है, यानी कि ये सही और ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही और ये भी सही, क्योंकि नो का रिलेशन है और सम नॉट पूछा गया है, सम नॉट पूछा गया, तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, तो लिखा गया नो पी इज क्यू, क्या इसी का रिपीटेशन यहां पर हो गया, तो ये गलत। क्लियर। अब यहां पर बोला गया नो क्यू इज पी, कोई भी क्यू जो है वो पी नहीं है, कोई पी क्यों नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट का रिपीटेशन हो गया, तो इसको गलत कर दिए। अब उल्टा पूछ दिया आपसे, क्या पूछ दिया कि कोई भी क्यू जो है वो पी नहीं है। तो क्या देखो कोई भी क्यू पी है, यहां पे कोई क्यू पी हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर मना कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू, मना कर दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास स्टेटमेंट नो का रहेगा तो सम नोट हमेशा क्या होगा, सही होगा। अगर स्टेटमेंट आपका नो का हो,
तो सम नोट हमेशा क्या होगा, सही होगा। पॉजिटिव वाला जितना भी होगा सबका सब गलत होगा। तो सही आपके पास केवल यही 3 स्टेटमेंट कंक्लूजन होने वाले हैं। तो ये था आपका नो का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मैं आ रहा हूं सम नॉट का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, अभी का जो बैंक का पैटर्न चल रहा है बाबू, तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके जो सिलॉक के रहेंगे वो ओनली और ओनली अ फ्यू वाला रहता है। ठीक है, ओनली और ओनली अ फ्यू का रहता है। तो उसका एक अलग सेशन मैं करूंगा और उस पूरे सेशन में केवल ओनली और ओनली अ फ्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सम नॉट का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास सम नॉट का कॉन्सेप्ट। वेल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपके पास क्या है, इस बार सम नोट का केस दिया गया है। तो सम नोट में क्या लिखा गया बाबू, सम ओ इज नॉट टी, सम ओ इज नॉट टी। अब देखो यहां पर आपके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब ध्यान देना है, पीछे का जितना स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसमें क्या था, या तो आपके पास पॉजिटिव था या नेगेटिव था। और यहां पर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इस फिगर को आप एक और तरीके से बना सकते हैं। इस फिगर को आप एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो ओ यहां पर हो गया, इसको यहां मना कर दीजिए और टी को यहां पर मना कर दीजिए। आप ऐसा भी बना सकते हैं। कैसे, देखो ओ का ये वाला पोर्शन टी नहीं है, ओ का ये वाला पोर्शन टी नहीं है और ओ का ये वाला पोर्शन टी में है। तो ये आप फिगर को इस तरह से भी बनाते हैं, लेकिन ये आपका दूसरे लैंग्वेज में बनाते हैं। जब वो ओनली वाला केस आता है ना, तब हम लोग फिगर को इस तरह से बनाते हैं। तो आइए कंक्लूजन को पहले चेक कर लेते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो यहां पर आपके पास दोनों का कॉन्सेप्ट है। अब दोनों यहां पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आइए करते हैं। तो सम टी इज ओ, क्या बोला गया, कुछ टी जो है वो ओ है, कुछ टी जो है वो क्या है, ओ है। कुछ टी क्या है, ओ है। तो आइए देखते हैं, कुछ टी ओ नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अभी मैं जो नीचे फिगर बनाया था उसमें कुछ टी जो था वो क्या हो जा रहा था, ओ भी हो जा रहा था। तो आपको कुछ टी को ओ होने के लिए मना नहीं किया गया है। इट मींस कि कुछ टी जो है वो ओ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, तो एक फिगर मैं नीचे में आपको बनाकर बताया, लेकिन उसका अभी यूज नहीं करना है। वो कहां पर यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस चीज के लिए आपको मना नहीं किया गया है कि कुछ टी ओ है, ऐसा मना नहीं किया गया है। यानी कि ये चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा डाउटफुल रिलेशन। अब आते हैं सेम केस है आपके पास, क्या केस है कि सम ओ इज टी, कुछ ओ जो है वो टी है। तो नीचे वाला अगर आपको फिगर ध्यान में रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि वहां पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब ध्यान क्या करना है यहां पे कि इसके लिए भी आपको मना नहीं किया गया। ठीक है, इस चीज के लिए भी, इस कंक्लूजन के लिए भी आपको कुछ भी मना नहीं किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब लिखा गया ऑल ओ इज टी, सारे के सारे ओ जो है वो टी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ओ का ये वाला पोर्शन, ध्यान दो, ओ का ये वाला पोर्शन कभी भी टी नहीं हो सकता है। तो जब ओ का ये वाला पोर्शन कभी भी टी नहीं हो सकता, इट मींस कि पूरा ओ कभी भी टी नहीं हो सकता है। तो ये आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ वन पे। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल टी इज ओ, ऑल टी इज ओ। तो इसको आप बना सकते हैं, देखो टी को यहां, ओ को यहां, और इसको इस तरह से आप मना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो पूरा का पूरा टी जो है बाबू वो क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। लेकिन इसको हम बाद में समझेंगे, कब समझेंगे, कैसे समझेंगे, इसको आगे बताते चलेंगे। जब पॉसिबिलिटी का केस आप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ वहां पर कैसे ये सही हो जाता है और कैसे ये गलत हो जाता है। तो ये आपका डाउटफुल रिलेशन है, तो इसको अभी कर लेंगे, एम लिख लेंगे। क्लियर है, ऑल
टी इज ओ, तो ऑल सारे के सारे टी को ओ होने के लिए मना नहीं किया है। इट मींस कि सारा टी जो है वो ओ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है ये मैं बना चुका हूं, बाकी का हम लोग पॉसिबिलिटी में ये चीज पढ़ेंगे। अब लिखा है कि नो ओ इज टी, कोई भी ओ जो है वो टी नहीं है, कोई भी ओ जो है वो टी नहीं है। जबकि यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि ओ का ये वाला जो पोर्शन है वो टी नहीं है, और ओ का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अब ध्यान देना है, ओ का कुछ पोर्शन जो है वो टी नहीं है, लेकिन ओ का ये वाला जो पोर्शन है उसके बारे में कहीं पर भी स्टेटमेंट में आपके पास कुछ कहा गया है? स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब हुआ कि ओ का ये वाला जो पोर्शन है, ओ का ये वाला पोर्शन जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, वो ओ कभी भी टी हो भी सकता है और टी नहीं भी हो सकता है। ओ का ये वाला पोर्शन क्या बाबू? टी हो भी सकता है और टी नहीं भी हो सकता है। यानी ये कैसा रिलेशन होगा? तो डाउटफुल रिलेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे आते हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिखा गया आपके पास? नो टी इज ओ, नो टी इज ओ, कोई भी टी जो है वो ओ नहीं है। इस चीज के लिए आपको मना नहीं किया गया, यानी कि ये चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो इसको भी हम लोग डाउटफुल रखेंगे। अब यहां पर आते हैं तो सम टी इज नॉट ओ, ऐसा भी बोला नहीं गया है, मना नहीं किया गया है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और लास्ट वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट का ही यहां पर क्या हो चुका है? रिपीटेशन हो गया। स्टेटमेंट का ही क्या हो गया? यहां पे रिपीटेशन हो गया। तो ये था आपका सिलॉक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको बाकी का पीडीएफ क्वेश्चंस बनाने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।